हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित वर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है दोस्तों, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पुलिस चोर को पकड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं भाई कि आप हिंदी इंग्लिश मैथ लिख दो। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों करता, यानी कि जो काम करता है। तो पुलिस चोर को पकड़ता है, तो चोर को पकड़ने का काम कौन कर रहा है? तो पुलिस कर रहा है। तो पुलिस क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला बोल रहा है कि वर्ब लिखो, तो वर्ब आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि पकड़ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोल रहा है एस और ईएस लिख दो। बताइए दोस्तों, एस कहाँ लिखेंगे, कहाँ ईएस लिखेंगे? तो दोस्तों सुनिए, जिस भी वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड या ओ आए, वहां पर दोस्तों ईएस लिखेंगे। बाकी वर्ब के साथ एस जोड़ देंगे। एक बात बताइए दोस्तों, इस वर्ब के साथ एस और एस क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों वर्ब जो होता है ना, वो आपका प्लूरल होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका सब्जेक्ट क्या है? तो सिंगुलर है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए एस और यस जोड़ दिया गया है। तो पुलिस कैचेज, उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो पुलिस किसको पकड़ रहा है? तो चोर को पकड़ रहा है। तो चोर क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। तो द थीफ, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? पुलिस कैचेज द थीफ। दोस्तों अगर आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचाने नहीं आता है तो दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, राधा मधुर गीत गाती है। तो मधुर गीत कौन गाता है? तो राधा गाती है। तो राधा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि वर्ब लिखो, तो वर्ब आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि गाना। तो इसके लिए हो जाएगा सिंग। इसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि एस और एस जोड़ दो, तो इसके साथ एस जोड़ देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो राधा क्या गाती है? तो मधुर गीत गाती है। तो मधुर गीत क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और स्वीट सॉन्ग, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? राधा सिंग्स और स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण देते हैं। तो कौन भाषण देता है? तो प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि वर्ब लिखो, तो वर्ब आपका लास्ट में दिया है, यानी कि देते हैं। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि एस और ईएस लिख दो, तो इसके साथ एस जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो प्रधानमंत्री जी क्या देते हैं? तो भाषण देते हैं। तो भाषण क्या हो गया दोस्तों? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि अदर वर्ड लिख दो। तो दोस्तों सेंटेंस में अगर अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड लिख देंगे। तो ऑन द स्टेज, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स द स्पीच ऑन द स्टेज। ठीक है दोस्तों, चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों, बंदर पेड़ पर कूदता है। तो कौन कूदता है? तो बंदर कूदता है। तो बंदर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखेंगे, यानी कि जंप लिख देंगे। फिर जंप के साथ एस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कुछ दोस्तों आपको ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है दोस्तों, अगर हम लोग अपने आप से क्या या किसको प्रश्न करें तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे राधा एक पत्र लिखती है, तो दोस्तों राधा क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। तो दोस्तों पत्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन सोहन को पीटता है। तो रोहन किसको पीटता है? तो सोहन को। तो सोहन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो दोस्तों बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब नहीं मिला, इसका मतलब दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर यही प्रश्न इस तरह से रहता कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों इसमें अदर वर्ड दिया क्या? तो हाँ दोस्तों अदर वर्ड दिया है, तो ऑन द ट्री लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, द मंकी जंप्स ऑन द ट्री। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी यू दे है या और कुछ जो प्लूरल में आते हो तो दोस्तों इसके वर्ब के साथ एस और यस नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों वे लोग नदी में स्नान करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि दे लिख देंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे यानी कि बात लिखेंगे। तो दोस्तों इसके वर्ब के साथ एस और यस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल यानी कि बहुवचन है, ठीक है दोस्तों। फिर फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ अदर वर्ड दिया है। अदर वर्ड को पहचानने का तरीका है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारे अदर वर्ड ही हैं। तो इन द रिवर लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, दे बाथ इन द रिवर, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो इसका हो जाएगा वी गो टू स्कूल डेली, ठीक है दोस्तों। अब मैंने टू क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों वर्ब में जहाँ भी आपको गो दिख जाए और प्लेस का नाम दिया हो तो प्लेस से पहले हम लोग टू लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे गो टू टेम्पल, गो टू स्कूल, गो टू हाउस, तो दोस्तों इन प्लेस के साथ टू लगा देंगे। लेकिन कब लगाएंगे दोस्तों, जब वर्ब में गो दिया हो और प्लेस का नाम हो तो प्लेस से पहले टू लगा देंगे। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे वह अपना कार्य समय पर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, तो वह के लिए हो जाएगा ही। अब बताइए दोस्तों इसके साथ डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो दोस्तों सुनिए, अगर दोस्तों आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा यानी ही सी नेम इट है तब तो डज लिखेंगे। अगर दोस्तों आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी यू दे है तो दोस्तों इसके साथ डू लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ही के साथ डज लग जाएगा, उसके बाद दोस्तों नॉट जोड़ देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो दोस्तों वह क्या नहीं करता है, तो अपना कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो अपना कार्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अपना के लिए हो जाएगा दोस्तों हिज और काम के लिए हो जाएगा वर्क, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड लिख देंगे यानी कि इन द टाइम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डज नॉट डू हिज वर्क इन द टाइम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, राहुल अपने भाई के साथ लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। तो राहुल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों राहुल के साथ डज लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फाइट लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो दोस्तों हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विथ मतलब होता है दोस्तों के साथ, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों राहुल डज नॉट फाइट विथ हिज ब्रदर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सोनू अपने छत पर पतंग नहीं उड़ाता है, तो सोनू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके साथ डज नॉट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्लाई लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि काइट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑन हिज रूफ लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों सोनू डज नॉट फ्लाई काइट ऑन हिज रूफ। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ डू लगेगा, फिर उसके बाद दोस्तों नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि क्रिकेट लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है दोस्तों, सबसे पहले डू डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। डू डज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। निगेटिव में क्या था दोस्तों कि डू डज बीच में लग रहा था, और इंट्रोगेटिव में क्या है कि डू डज सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। पहला एग्जांपल है दोस्तों, क्या सुरेश पढ़ाई करने में मन लगाता है, तो सुरेश आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट से पहले डज लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखेंगे यानी कि फोकस लिख देते हैं। फिर दोस्तों फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ अदर वर्ड दिया है, तो अदर वर्ड इन द स्टडीज लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों डज सुरेश फोकस इन द स्टडीज, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, क्या यह रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डज दिस ट्रेन स्टॉप ऑन द स्टेशन। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों, क्या तुम दिल्ली रहते हो, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डू यू लिव इन दिल्ली, ठीक है दोस्तों। चौथा एग्जांपल है दोस्तों, क्या मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाता हूँ,
तो दोस्तों इसका कमेंट करके आप लोग नीचे बताइए मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही या नहीं आ रही। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। सेंटेंस क्या है, क्या मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ डू लगेगा, तो डू पहले लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है यानी कि आई लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे यानी कि टीच लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि यू। उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड लिख देंगे यानी कि प्रॉपरली लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों डू आई टीच यू प्रॉपरली। दोस्तों अगर हम लोग इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाएंगे तो फार्मूला पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे क्या रोहन सुबह में जल्दी नहीं उठता है, तो दोस्तों रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग डज लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखेंगे यानी कि वेकअप। वेकअप मतलब होता है दोस्तों उठना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड लिख देंगे यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग लिख देंगे। अर्ली मतलब होता है दोस्तों जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह में। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, डज रोहन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, क्या सोनू बाजार से सब्जियां लाने नहीं जाता है। तो सोनू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, डज लिख देंगे, तो डज पहले लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो सोनू कहाँ नहीं जाता है, तो बाजार नहीं जाता है, तो गो टू मार्केट हो जाएगा। तो दोस्तों किस लिए नहीं जाता है, तो सब्जियां लाने के लिए नहीं जाता है, तो टू ब्रिंग वेजिटेबल। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, डज सोनू नॉट गो टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों, क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ डू लगेगा, तो डू पहले लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों दे के बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वर्ब लिख देंगे यानी कि टेल लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि ऑल आई लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, डू दे नॉट टेल अ लाई, ठीक है। चौथा एग्जांपल है दोस्तों, क्या हम लोग ताजमहल देखने आगरा नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ डू लगेगा, तो डू पहले लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों वी के बाद नॉट लिखेंगे, फिर दोस्तों हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, तो आगरा नहीं जाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गो टू आगरा, ठीक है दोस्तों। तो किस लिए नहीं जाते हैं, तो ताजमहल देखने के लिए नहीं जाते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों टू सी द ताजमहल। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, डू वी नॉट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ठीक है दोस्तों। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर बीच में आ जाए तो डू डज से इनको पहले लिख देंगे। दोस्तों पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बस डू डज से पहले इनको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे वह कहाँ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ की स्पेलिंग हो जाएगा वेयर, फिर उसके बाद दोस्तों ही के साथ क्या लगेगा, तो डज लगेगा, तो डज सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे यानी कि लिव लिख देंगे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वेयर डज ही लिव, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, वे लोग दिल्ली कब जाते हैं, ठीक है। तो कब की स्पेलिंग हो जाएगा वेन, ठीक है। फिर बताइए दोस्तों दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ डू लगेगा, तो डू सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे यानी कि गो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टू दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, व्हेन डू दे गो टू दिल्ली, ठीक है दोस्तों हम लोग कब, क्यों, कहाँ, कैसे को WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका स्पेलिंग W और H से शुरू होता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है दोस्तों, WH फैमिली ही है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा व्हाट डू योर फादर डू, ठीक है। लेकिन दोस्तों सेंटेंस में कौन प्रश्न आ जाए तो इसके साथ डूडज नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके वर्ब के साथ एस और यस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे वहाँ कौन जाता है, ठीक है। तो कौन के लिए हो जाएगा हु, फिर दोस्तों इसके साथ डूडज नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके वर्ब के साथ यानी गो के साथ यस जोड़ देंगे, ठीक है। फिर वहाँ के लिए हो जाएगा देयर, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हु गोज देयर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो कौन के लिए हो जाएगा हु, पढ़ाना के लिए हो जाएगा टीच। तो अब बताइए दोस्तों इसके साथ एस और यस लिख दें। तो दोस्तों एस और यस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, आगे हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि यू लिख देंगे, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हु टीच यू। दोस्तों अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो फार्मूला पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे रोहन सोहन से बात क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा वाई डज रोहन नॉट टॉक टू सोहन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, तुम अपने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। लेकिन दोस्तों हु का निगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों डू डज लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में कौन नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो किस में बदलेगा, डू नॉट, डज नॉट में। तो सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लिव लिखेंगे, फिर उसके बाद इन योर हाउस लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हु डू नॉट लिव इन योर हाउस। ठीक है, मैदान में कौन नहीं खेलता है, तो इसका हो जाएगा हु डज नॉट प्ले इन द फील्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।